एक तो व्यक्तिगत रूप से मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। हाँ। मेरी ईश्वर में रत्ती भर आस्था नहीं है। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वह है पेट पूजा। हुँ। और इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। और सावन में चिकन खाने की बात है तो मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा, पूरा हाँ। गहन अध्ययन किया। हाँ। इसमें कहीं भी मनाही नहीं की गई है कि आप सावन में मुर्गा नहीं खा सकते। भारतीय समाज में पाखंड बहुत ज़्यादा है। हुँ। लोग एकदम मुंह बना के बोलेंगे सावन में तो हम मीट नहीं खाते, मछली नहीं, मुर्गा नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन घूस खाना 12 महीने इस देश में चालू रहता है ना, उसमें कभी रुकावट नहीं है। एक आप ही का वीडियो में कमेंट पढ़ रहे थे, आपने किन्हीं को बाइट दिया था, तो उसमें लिखा था कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि नहाना है, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वॉशरूम जाना है, तो काहे नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, तो इसलिए लेकिन मैंने कहा कि मैं संविधान को मान के चलता हूँ। हुँ। और संविधान में मनाही यदि इसमें संवैधानिक रहती तो ठीक है, मैं मानता, क्योंकि मैं संविधान से बंधा नागरिक हूँ। स्वर्ण समाज जो है बहुत आस्तिक आस्तिक लोग होते हैं, बहुत जो बहुत विश्वास रखते हैं लोग, धर्म में जो है, सनातन में जो बहुत विश्वास रखते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़े कि सवर्ण समाज में सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। जैसे सही कहा आपने, मैं सवर्ण समाज से हूँ, कायस्थ हूँ मैं, लेकिन सारे लोग तो एक जैसे नहीं ना है। आप दलित बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो लोग इस आडंबर ढकोसला से बाहर निकले, अंबेडकर को पढ़े, है ना। सबसे जरूरी चीज़ क्या है? शिक्षा। हुँ। बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, हुँ। जो वो पिएगा वो दहाड़ेगा। हुँ। तो दलितों के सशक्त होने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, शिक्षा। है ना। एजुकेट, यूनाइट, स्ट्रगल। आपने सर सावन में चिकन खा लिया, चिकन का टेस्ट कैसा था सर? चिकन का टेस्ट तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मेरी जो कुक है, जो खाना बनाती है, वो अच्छा बनाती है तो अच्छा हाँ, सा। सावन में कुछ अलग लगा टेस्ट उसका अब ये तो मैंने तुलनात्मक अध्ययन नहीं, सावन में चिकन का टेस्ट में क्या बदलेगा? वही चिकन, वही मसाला, तो हाँ। सावन में क्या टेस्ट बदलेगा? कौन सा मसाला यूज किए थे? अब तो मुझे नहीं, मुझे एमडीएच का कि राकेश का यूज अरे किए थे अरे, सर? ये तो मैं ब्रांडिंग कर दूंगा, वो सब मुझे नहीं मालूम है। देखिए, मैंने कांवड़ियों को बहुत नज़दीक से देखा है। हम्म। और मेरी राय में 90% जो कांवड़िया होते हैं वो एकदम, मतलब क्या मैं कहूँ, विशुद्ध लंपट होते हैं, हम्म। है ना। मतलब उन्हें आध्यात्म। कांवड़िया को सर लंपट कह रहे हैं आप? 90% विशुद्ध लंपट, बस लंपट नहीं, विशुद्ध लंपट। समझ में नहीं आता है, नरेंद्र मोदी ने पूरा देश खा लिया, उस पर हंगामा नहीं है। मैंने चिकन खा लिया तो उस पर हंगामा है, क्योंकि देवघर के जो पंडे होते हैं, पंडे, वो लोग दाब के खस्सी खाते हैं। हम्म। और उसको वो लोग पाठा कहते हैं, मेरी आंख की देखी हुई चीज़ है। और उसको लोग पाठा कहते हैं। और वो जो देवघर के पंडे होते हैं, वो ऐसे पाठा बनाते हैं ना मटन को, कि आम आदमी उसको, दूसरा आदमी खा नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें एक भी बूंद पानी वो नहीं डालते हैं। और बिल्कुल घी में, बिल्कुल घी में वो पाठा बनता है। सोचिए कितना गरिष्ठ होता होगा। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर का एक तस्वीर वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और जिसमें हज़ारों सवाल जो है अब उठ रहे हैं। सबसे सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि सर जो है स्वर्ण समाज से आते हैं, और जब स्वर्ण समाज का आदमी जब इस सावन में जो चिकन खाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, और सवाल जोरों शोरों से उठ रहा है जब से सोशल मीडिया पर सर का तस्वीर जो है डाला गया है। तस्वीर बहुत वायरल हो रहा है सर, सावन में चिकन सर। अरे मेरी समझ में नहीं आता है, नरेंद्र मोदी ने पूरा देश खा लिया, उस पर हंगामा नहीं है। मैंने चिकन खा लिया तो उस पर हंगामा है। क्या इस देश में चल रहा है? खैर देखिए, ये मैं एक दो बात स्पष्ट कर दूं। एक तो व्यक्तिगत रूप से मैं घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। मेरी ईश्वर में रत्ती भर आस्था नहीं है। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वह है पेट पूजा। और इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। और सावन में चिकन खाने की बात है तो मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पढ़ा, पूरा गहन अध्ययन किया। इसमें कहीं भी मनाही नहीं की गई है कि आप सावन में मुर्गा नहीं खा सकते। अम्बेडकर के संविधान में कहीं मनाही नहीं की गई है, तो मैं तो संविधान को मानने वाला भारत का नागरिक हूँ। तो जब संविधान में नहीं मनाही की गई है तो मैं भी सावन में खाता हूँ, प्रेम से खाता हूँ चिकन। और ठीक है। जी, और मैं तो देवघर का एसपी भी रह चुका हूँ। 1998 में, 98 में मैं एसपी था देवघर का। और तब श्रावणी मेला मैंने ही कराया था, बहुत शांतिपूर्ण हुआ था। मैं उस समय भी चिकन खाता था, और मैं अपने थानेदारों से कहता था कि घूस मत खाओ, बाकी सब कुछ खाओ। देखिए, हमारे समाज में क्या है ना, कि पाखंड बहुत ज़्यादा है। भारतीय समाज में पाखंड बहुत ज़्यादा है। लोग एकदम मुंह बना के बोलेंगे सावन में तो हम मीट नहीं खाते, मछली नहीं, मुर्गा नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। लेकिन घूस खाना 12 महीने इस देश में चालू रहता है ना, उसमें कभी रुकावट नहीं है। सावन महीने में भी आप सीओ ऑफिस जाइएगा ना, तो म्यूटेशन, दाखिल खारिज सब के लिए घूस लोग खा लेंगे, है ना। सावन महीने में भी आप थाना में एफआईआर करने जाइएगा ना, तो दरोगा जी होंगे, मुंशी जी होंगे, जो भी होंगे, वो घूस आराम से खा लेंगे। यानी जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, उसमें घूस खाने में हिंदुस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन,
चैत बैसाख जेठ आषाढ़ खा लेना है, 12 महीने खा लेना है। लेकिन कोई प्याज लहसुन खा ले तो सबका एकदम मुंडी गर्म हो जाती है। इसलिए मैंने कहा अब हमारे समाज में बहुत ढकोसला है, बहुत आडंबर है और बहुत पाखंडपूर्ण समाज है। और देखिए, और आपने इसकी बात की तो मैं बता दूं कि देवघर के जो पंडे होते हैं, पंडे सावन में तो नहीं करते हैं, खाते हैं, लेकिन ऐसे बाकी महीनों में वो लोग दाब के खस्सी खाते हैं और उसको वो लोग पाठा कहते हैं। मेरी आंख की देखी हुई चीज़ है और उसको लोग पाठा कहते हैं। और वो जो देवघर के पंडे होते हैं वो ऐसे पाठा बनाते हैं ना मटन को कि आम आदमी उसको दूसरा आदमी खा नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें एक भी बूंद पानी वो नहीं डालते हैं और बिल्कुल घी में वो पाठा बनता है। सोचिए कितना गरिष्ठ होता होगा, कितना हेवी होता होगा, कितना वो पेट के लिए हेवी मटन होता होगा। तो ये सब तो बातें हैं जी। आपने सिर्फ एक बात बोला कि संविधान में कहीं लिखा हुआ या निहित नहीं है कि सावन में चिकन नहीं खाना चाहिए। एक आप ही का वीडियो में कमेंट पढ़ रहे थे, आपने किन्हीं को बाइट दिया था, तो उसमें लिखा था कि संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि नहाना है, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ है कि वॉशरूम जाना है, तो काहे नहाते हैं वॉशरूम जाते हैं? नहीं ठीक है, तो इसलिए, लेकिन मैंने कहा कि मैं संविधान को मान के चलता हूँ और संविधान में मनाही यदि इसमें संवैधानिक रहती तो ठीक है, मैं मानता, क्योंकि मैं संविधान से बंधा नागरिक हूँ। जो लोग नहीं खा रहे हैं, नहीं ये कर रहे हैं, वो लोग देखिए, वो लोग तो मैं क्या कहूँ, लकीर के फ़कीर हैं। मैं उन लोग के लिए यही शब्द कहूँगा कि लकीर के फ़कीर हैं कि उनके पिता ने भी नहीं खाया सावन में, माँ ने भी नहीं खाया, दादा ने भी नहीं खाया, तो लोग नहीं खाते हैं। और ये सब मैं नहीं मानता। देखिए, मैंने कांवड़ियों को बहुत नज़दीक से देखा है और मेरी राय में 90% जो कांवड़िया होते हैं वो एकदम, मतलब क्या मैं कहूँ, विशुद्ध लंपट होते हैं, है ना। मतलब उन्हें आध्यात्म, कांवड़िया को सर लंपट कह रहे हैं? 90% विशुद्ध लंपट, बस लंपट नहीं, विशुद्ध लंपट। और ये कांवड़िया जो होते हैं, इनका ना आध्यात्म से कोई मतलब है, ना भक्ति से कोई मतलब है। ये लोग गांजा फूंक के, डीजे बजा के खाली बीच रोड पर नाचना है, किसी दुकान में जाके खाना खा लेंगे, पैसा नहीं देंगे, कचरा फैला देंगे। अभी मैं हरिद्वार की रिपोर्ट देख रहा था, कितना 1000 मीट्रिक टन वहाँ कचरा जमा हो गया कांवड़िया तरफ पर, पूरा बदबू से बजबजा रहा है हरिद्वार। तो ये सब हो गया है, अब धर्म का ही लंपटीकरण हो गया है। मैं देखता हूँ जो जितना बड़ा लंपट है उतना बड़ा धार्मिक है। क्या होगा इस देश का? इन लोग के बच्चे पढ़े या ना पढ़े, फीस जमा हो या ना हो, लेकिन वहाँ जाना है, वही ना है। हाँ। अरे आप पढ़ाई लिखाई कीजिए ना, तो यहाँ तो यूपी में देख रहा था स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। बताइए, पूरे देश को जाहिलों का देश बनाया जा रहा है ना। तो ये सब कांवड़िया और कांवड़ यात्रा से क्या होगा जब आप स्कूल ही बंद कर दीजिएगा जी। यूपी में स्कूल के साथ साथ जो है मटन मीट का दुकान भी जो है बंद कर दिया जाता है, जो भी आसपास है। लेकिन चढ़ावा चोरी पर रोक नहीं लगती है। वहाँ भी ढोंगी आदित्यनाथ यही काम कर रहे हैं कि मटन नहीं खाएंगे लेकिन राम मंदिर का चढ़ावा खा लेंगे। उनका भी वही फिलॉसफी है जी, वहाँ पर ही खा लेंगे। हाँ, मीट मछली नहीं खाना है लेकिन राम मंदिर का पूरा चढ़ावा खा जाना है। आदित्यनाथ को उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा सर, इन दिनों जो है आप कह रहे हैं कि सावन में मीट मछली नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप खाते हैं, आप स्वर्ण समाज से। सबसे बड़ी बात ये है सर, स्वर्ण समाज जो है बहुत आस्तिक लोग होते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं लोग, धर्म में जो है, सनातन में जो बहुत विश्वास रखते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़े कि सवर्ण समाज में सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। जैसे सही कहा आपने, मैं सवर्ण समाज से हूँ, कायस्थ हूँ मैं, लेकिन सारे लोग तो एक जैसे नहीं ना है। अब सारे लोग एक जैसे नहीं ना है। मेरी अपनी विचारधारा है। मैं हाई स्कूल से ही मार्क्सवादी विचारधारा का हूँ, वामपंथी विचारधारा का हूँ। तो मैं बहुत, मतलब क्या आप कह सकते हैं, प्रगतिशील व्यक्ति हूँ, तरक्की पसंद व्यक्ति हूँ। और सवर्ण समाज में तो ज़्यादातर लोग, क्या मैं कहूँ, आरक्षण का भी विरोध करते हैं। तो मैं तो आरक्षण के पक्ष में बोलता हूँ जी। आरक्षण का विरोध करते हैं ज़्यादातर लोग सवर्ण जी, यानी खाना चाहिए। लेकिन मैं तो आरक्षण के पक्ष में बोलता हूँ ना जी। अगर मन करे तो खाना चाहिए, कोई दो मत वाली कोई बात नहीं है। मेरा मानना है कि आप क्या खाना खाते हैं ये बिल्कुल आपका पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल आपका व्यक्तिगत मामला है और इसमें किसी दूसरे को टांग अड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं जी। अरे सर, उन लोगों को बताइए जो दलित गरीब समाज से जो लोग आते हैं, बाबा धाम पे जो है जाकर के जल चढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन बच्चे को जो 2 टाइम का सही वक्त से सही जो है रोटी नहीं खिला पाते हैं, सही से फी नहीं भर पाते हैं, सही से जो समाज उनको पढ़ा नहीं पाते 2 वक्त के लोग। वो लोग ढकोसला से बाहर निकले, है ना। आप दलित बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो लोग इस आडंबर ढकोसला से बाहर निकले, अम्बेडकर को पढ़े, है ना। सबसे जरूरी चीज़ क्या है? शिक्षा। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दलितों के सशक्त होने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, है ना। एजुकेट यूनाइट स्ट्रगल, अम्बेडकर कहते थे ना, पढ़ो एक हो, संघर्ष करो। तो ये सब ढकोसला और आडंबर से बाहर निकले दलित लोग, ये जो कांवड़ लेके दौड़ते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे बस पंडों का कल्याण होगा, उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला जी।
आपने सर सावन में चिकन खा लिया, चिकन का टेस्ट कैसा था सर? चिकन का टेस्ट तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मेरी जो कुक है, जो खाना बनाती है, वो अच्छा बनाती है तो अच्छा सा। सावन में कुछ अलग लगा टेस्ट उसका? अब ये तो मैंने तुलनात्मक अध्ययन नहीं, सावन में चिकन का टेस्ट में क्या बदलेगा, वही चिकन वही मसाला, तो सावन में क्या टेस्ट बदलेगा। कौन सा मसाला यूज किए थे? अब तो मुझे नहीं, मुझे डीएच का कि राकेश का यूज अरे किए थे अरे सर? ये तो मैं ब्रांडिंग कर दूंगा, वो सब मुझे नहीं मालूम है ना। वो तो मेरी कुक बनाती है, मैं तो किचन में साल 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 तक जाता नहीं हूँ जी। खाने में तो ये तो पता लगा कूट के डाला गया कि पीस के डाला गया? पीस के शायद उसने डाला था, पीस के डाला गया था था। जी। चलिए धन्यवाद सर।